नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं और इस एक पार्टिकुलर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। एक सेल के अंदर जितने भी उसके ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर जो भी लाइन दी गई है एनसीईआरटी बुक में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैं हर वीडियो में एक नई टॉपिक, एक नए सेल ऑर्गेनल को डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक वीडियो एक नई टॉपिक को लेकर आ रही है। इसी तरह आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है राइबोसोम। नाम तो सुना ही होगा, राइबोसोम का। एक्चुअल में अभी हम बात करेंगे कि राइबोसोम होता क्या है। दोस्तों, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पहली बात, यह ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यह इस आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, ये आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यह भी हमने समझ लिया। अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन करता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की तरह सभी लिविंग सेल्स में। सभी लिविंग का सेल्स का मतलब, वो चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम तो सब में पाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है नीट 2017 में आया हुआ एक सवाल, जिसमें पूछा गया था कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, और उसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल आर आरएनए एंड प्रोटीन। स्मॉल आर किसको डिनोट करता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर वीडियो में नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी के लाइन के साथ साथ। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में ला रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके, जब आप एनसीईआरटी पढ़ो, कौन सी लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इस बात का आइडिया रहेगा तो आप हर चीज अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के बारे में। तो दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की बात करें, तो राइबोसोम जो है मेनली दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है छोटी यूनिट, दूसरी होती है मोटी यूनिट या बड़ी यूनिट। अब देखो, हमने ये पढ़ा है कि जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम तो दोनों में पाया जाएगा, पर जो इनकी सब यूनिट होती है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे? अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, दोस्तों, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे हम, तो उसमें जो राइबोसोम होता है वो एटीएस टाइप का होता है। एस जो है वो सेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है। ये डेंसिटी का मापक होता है। दोस्तों, जो लार्ज सब यूनिट होती है, मान लो यूकैरियोटिक सेल हो, उसमें एटीएस पाया गया। राइबोसोम जो लार्ज सब यूनिट होगी इसकी, वो 60s होगी। जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 40s होगी। यहाँ पे 40 और 100 जोड़े तो 40 और 60 जोड़े तो 100 हो जाता है, लेकिन इसको हम 80s बोलते हैं टोटल।
तो जो एस है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है, डेंसिटी का मापक है, ठीक है। सॉरी, सेडबर्ग यूनिट को बताता है, ठीक है, डेंसिटी का मापक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो 80s है उसमें 60s और 40s पाए जाते हैं। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो राइबोसोम है वो 70s पाया जाता है, और उसकी जो दो सब यूनिट होती है, जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s की होगी, जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s की होगी। इसी तरह से नीट 2020 में एक सवाल आया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें राइबोसोम की साइज क्या होती है। तो राइबोसोम जो है वो 70s का होता है, और जैसा कि पता है आपको उसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक 50s की और दूसरी क्या होती है 30s की। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। दोस्तों अब अगर लोकेशन की बात करें तो देखो राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोसोल में पाए जाते हैं, और दूसरे बंधे हुए राइबोसोम या किसी ऑर्गेनल से कनेक्टेड जो होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो फ्री राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटीन की नीड है, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना राइबोसोम होता है, और वो होता है 70s। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना राइबोसोम होता है जो होता है 70s, ठीक है। पर इनको बाहर से भी प्रोटीन की नीड होती है, तो जो प्रोटीन या एंजाइम इनको बाहर से चाहिए वो साइटोप्लाज्म से जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियस में भी होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबो सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, बाउंड राइबोसोम की, जो बाउंड राइबोसोम होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, ठीक है। ये सेक्रेटरी का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोमल प्रोटीन, इन सब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन की, तो कैसा क्वेश्चन 2018 में फॉर्म हुआ था नीट में। प्रोटीन सिंथेसिस ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम आर डेस्टिन्ड फॉर। तो इसका जो आंसर होगा वो सेक्रेशन, ठीक है, सेक्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इनटू मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो राइबोसोम का जो रोल है वो ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, इस चीज को आप डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए ट्रांसलेशन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, एमआरएन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो किसका होता है? राइबोसोम का होता है। क्लियर है? इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्लिनिकल और बायोटेक में भी इसका यूज है, इस पे काम किया जाता है। कैसे होती है चीजें? जैसे अगर हम बात करें एक एंटीबायोटिक की जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो 70s राइबोसोम को टारगेट करती है विदाउट हार्मिंग 80s। अब देखो क्या होता है, मान लो किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, कोई एक एनिमल है उसको क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसको हमने उसको हमने क्या दिया, एंटीबायोटिक दी जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगी, जाके सीधा टारगेट करेगी बैक्टीरिया के अंदर जो भी राइबोसोम्स हैं उनको। अब देखो राइबोसोम को अगर डीएक्टिवेट कर देगी ये एंटीबायोटिक, तो क्या होगा, ना तो वो कोई अपनी प्रोटीन बना पाएंगे ना कोई एंजाइम बना पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, सेल की जो बैक्टीरियल सेल है वो डेड हो जाएगी। और 80s राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, तो हमारे सेल्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक टर्म आता है दोस्तों पॉलीसोम। पॉलीसोम का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल एमआरएनए की चैन पर बहुत सारे राइबोसोम सब यूनिट जुड़े हों, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम। नीट 2019 में एक सवाल आया था, एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो 70s टाइप का होता है,
फंक्शन विदाउट अफेक्टिंग यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80S टाइप का होता है, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। देखो राइबोसोम जो है वो पहली बात तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता उस पे, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में 80S, प्रोकैरियोट में 70S पाया जाता है। 80S की जो दो सब यूनिट है वो कौन कौन सी है? 60 प्लस 40। 70S की जो दो सब यूनिट है वो 50 प्लस 30। अब ये इसेंशियल फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी एक एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कशन किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ड्रग टारगेट इन एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक ऐसी है जो सीधा 70S राइबोसोम को या राइबोसोम को टारगेट करती है। तो ये रही सारी बातें राइबोसोम के बारे में। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा नीट में। नीट में अब तक जितने सवाल आए थे वो सब हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गेनेल, नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं संजय मिश्रा आपके साथ जुड़ा रहूं।